प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के नए कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने पदभार ग्रहण किया। अस्पताल में पूर्व अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने डॉक्टर भाटी को कार्यभार सौंपा। इस दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी समेत सभी अतिरिक्त अधीक्षक, उप अधीक्षक और वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर भाटी से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में बतौर कार्यवाहक के रूप में डॉक्टर सुशील भाटी ने अपनी जिम्मेदारी संभाल रही है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुशील भाटी, उनसे बात करते हैं। बहुत शालीन स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि ग्रास रूट पर काम किया जाए। हमारे साथ मौजूद है सुशील भाटी जी। डॉक्टर साहब, पहले तो बधाई आपको फर्स्ट इंडिया के माध्यम से। क्या प्राथमिकताएं रहेगी आपकी काम की, और साथ में अस्पताल में जो चुनौतियां हैं उनको किस तरह से देखते हैं आप? जहाँ तक प्राथमिकताओं की बात है तो जैसे कि अपनी सरकार की मंशा है, यहाँ आने वाले जितने भी मरीज हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनकी बेहतरी के लिए ही काम करना चाहिए। पहली प्राथमिकता यही रहेगी ताकि यहाँ जितने मरीज आएँ, पूरे देश भर से यहाँ पर मरीज आते हैं, उनको सर्वसुलभ चिकित्सा मिल सके और कम से कम परेशानी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए आगे काम करेंगे। और इसके लिए एसएमएस वैसे भी अपनी इस कार्य पद्धति के लिए पूरे देश में और विदेश में अपनी एक अलग इमेज, छवि रखता है और अच्छा काम रहता है। कुछ घटनाएं हुई हैं विगत में जिससे इसको थोड़ा सा कुछ प्रश्न मार्क लगा है, तो पूरी टीम के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि इसको, जैसी कि सरकार की गाइडलाइंस हैं और मंशा है, इसको एक सिस्टम के तहत प्रोटोकॉल बनाकर स्टेप बाय स्टेप इसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सर, अगर बात करें, लंबे समय से आप अस्पताल में जुड़े हुए और अस्पताल के संभवतः हर कोने से आप परिचित हो, 3 महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेगी वर्किंग की, जिन पे आपको विशेष फोकस रहेगा सर? 3 प्राथमिकताएं। तो सबसे जो पहला है कि जो इमरजेंसी में मरीज आते हैं उनको आते ही, क्योंकि वही वो मरीज होते हैं जिनको अपन लाइफ सेविंग देके अगर अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है तो उनकी जीवन रक्षा कर सकते हैं। पहली प्राथमिकता तो ट्रॉमा हॉस्पिटल, यहाँ पर जो इमरजेंसी में आते हैं उनको आते ही अच्छा इलाज मिल सके, पहली प्राथमिकता यह रहेगी। दूसरी जो भर्ती, मैं चाहूँगा अगर इस प्राथमिकता में अगर फैकल्टी को वहाँ लगवाना पड़े तो उसके लिए प्रयास करेंगे। देखिए, फैकल्टी एक टीम, इमरजेंसी एक टीम वर्क की तरह से काम करती है। फैकल्टी का मार्गदर्शन मिलता है, रेजिडेंट डॉक्टर्स वहाँ पर रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहता है, सारे मिलकर एक काम करते हैं। और चाहे वो व्यक्तिगत रूप से वहाँ उपस्थित रहें, फ़ोन ऑन कॉल उपस्थित रहें, लेकिन उससे पेशेंट के केयर में फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। क्योंकि फैकल्टी अभी लगी हुई है और अधिकांश समय पर रहती है। 24 घंटे फैकल्टी लगाने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि मैक्सिमम काम उनके निर्देश पे, उनके गाइडेंस में रेजिडेंस डॉक्टर्स करते हैं। तो प्राथमिकता है सर। इसके अलावा अब जैसा पिछले कुछ समय से इसका बड़े अच्छे स्तर पर विस्तार हो रहा है, तो आईपीडी टावर बन रही है, कार्डियक टावर बन रही है, जनाना और महिला में भी इस तरह के बन रहे हैं। तो आने वाले में मरीजों को और अच्छी सुविधा मिल पाएगी। उनके लिए अभी जो सबसे बड़ी समस्या एसएमएस की हो रही है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, मरीजों को कई बार बिस्तर नहीं मिल पाते हैं, कई बार आईसीयू बेड नहीं मिल पाते हैं, उसको ध्यान में रख के आने वाले समय के लिए भी कि जो मरीज आ रहे हैं उनको अच्छे से इलाज मिल पाए। तीसरी प्राथमिकता एक यहाँ जो नर्सिंग स्टाफ है और जो चिकित्सक हैं, इन सब की कुछ व्यक्तिगत, कुछ पर्सनल समस्याएं भी रहती हैं। मैं जो जानकारी में आया है, उनके रहते हुए भी कई बार अच्छा कार्य करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो सबको एक अच्छा वातावरण मिले, कोशिश मेरी यही रहेगी कि सबको काम करने के लिए एक कंफर्टेबल वातावरण मिल पाए, ताकि वे सारी चिंताएं छोड़कर केवल पीड़ित व्यक्ति के लिए, नर सेवा से नारायण सेवा के लिए काम कर सकें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील भाटी, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि जो चुनौती उन्होंने माना है वो ये है कि यहाँ से लोग संतुष्ट होकर जाएं, और उसी पर ये काम करेंगे। अब उम्मीद यही है कि जिस तरह का दावा डॉक्टर सुशील भाटी ने किया है, जिस तरह की इनका व्यक्तित्व है, उस हिसाब से ग्रास रूट पर काम होगा और एक टीम एसएमएस वापस से तैयार होगी और उस टीम एसएमएस जो है वो मरीजों की सेवा के लिए जुटेगी। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।